Assalamu alaikum viewers. I hope you would be fine and enjoying good health. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और एक सेहतमंद लाइफ गुजार रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हम इस्लामी अल्फाज अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि जो हम अपनी डेली लाइफ में कुछ इस्लामी अल्फाज यूज़ करते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि इस तरह के तमाम अल्फाज में से आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, ताकि जब भी कभी आपको इन अल्फाज को इंग्लिश में बोलना पड़े तो आपको पता हो कि इसकी इंग्लिश ये है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है रोज़ा खोलना। जी, रोज़ा खोलना को इंग्लिश में कहते हैं अबॉर्ड फास्ट। अबॉर्ड फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है वुज़ू। वुज़ू को इंग्लिश में कहते हैं एब्लूशन। एब्लूशन। कुल्ली करना, जो कि हम वुज़ू करने का जो पहला स्टेप है हाथ धोने के बाद वो है कुल्ली करना। तो कुल्ली करने को इंग्लिश में कहते हैं रिंस आउट। रिंस आउट। सर का मसा करना, गेट हेयर वेट। गेट हेयर वेट। वेट का मतलब होता है गीला करना, हेयर बाल। सो गेट हेयर वेट, ये सर का मसा करने को इंग्लिश में कहते हैं। जाए नमाज। जाए नमाज, नमाज पढ़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर मैट। प्रेयर मैट। फ़र्ज नमाज। फ़र्ज नमाज को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्लिगेटरी प्रेयर। ऑब्लिगेटरी प्रेयर। नफल नमाज। नफल नमाज को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शनल प्रेयर। ऑप्शनल प्रेयर। अजान, कॉल फॉर प्रेयर। कॉल फॉर प्रेयर। तहज्जुद की नमाज, विजल प्रेयर। विजल प्रेयर। फजर की नमाज, डॉन प्रेयर। डॉन प्रेयर। जोहर की नमाज, नून प्रेयर। नून प्रेयर। असर की नमाज, आफ्टरनून प्रेयर। आफ्टरनून प्रेयर। मगरिब की नमाज, इवनिंग प्रेयर। इवनिंग प्रेयर। इशा की नमाज, नाइट प्रेयर। नाइट प्रेयर। रुकू करना, जेनोफ्लेक्ट। जेनोफ्लेक्ट। सजदा करना, प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट। मोमन। मोमन को इंग्लिश में कहते हैं बिलीवर। मोमन को इंग्लिश में कहते हैं बिलीवर। बिलीवर कहते हैं फर्म यकीन रखने वाला, मजबूत यकीन रखने वाला। बेदीन, ऐसा इंसान जिसका कोई भी दीन नहीं होता, उसको कहते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट। मुनकर, जो इनकार करने वाला होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एथीइस्ट। एथीइस्ट। हज। हज दीन इस्लाम का 5वां रुकन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज। नेक्स्ट, जनाजा। जनाजा को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनरल। फ्यूनरल। खैरात, आर्म्स,
आर्म्स, इसको आपने एलम नहीं पढ़ना, एलम इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आर्म्स। एतकाफ जो कि हम रमज़ान के तीसरे अशरे में करते हैं, तो एतकाफ को इंग्लिश में कहते हैं सेक्लुयन, सेक्लुयन। मगफरत, मगफरत को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन। तौबा, तौबा को इंग्लिश में पेनिटेंस, पेनिटेंस। आखिरत, डूम्सडे, डूम्सडे। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इन वर्ड्स की कुछ समझ आई या नहीं, या इस तरह के और आप वर्ड्स की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं आपको बताऊंगा कि उनकी इंग्लिश क्या है। फाइनली, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर इस तरह की नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।